अगर आपके एमडी कैट में अच्छे मार्क्स नहीं आए और आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं हुआ या आप प्री मेडिकल करने के बाद एमबीबीएस नहीं करना चाहते, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं और करियर्स हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी के अंदर प्री मेडिकल पढ़ा होता है, उनके पास अमूमन दो किस्म के ऑप्शंस होते हैं। एक वो कैटेगरी ऑफ ऑप्शंस हैं जिनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उन यूनिवर्सिटीज में उन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं, अगर आप उनके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले हम उन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जिनके लिए आपको कुछ एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी, ये एक डिग्री है जिसके अंदर आप फार्मासिस्ट बनते हैं। नॉर्मली आपने मेडिकल स्टोर्स के अंदर देखा होगा कि एक फॉर्म डी का सर्टिफिकेट अटैच होता है, उसके बगैर आप एक मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते। सिमिलरली जो दवाइयों की कॉम्पोजिशंस होती हैं उसके अंदर फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी डीपीटी, ये एक डिग्री है जिसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं और जिन लोगों का एक्सीडेंट में या किसी भी वजह से कोई उनकी इंजरी हो या उनका कोई मसल पुल हुआ हो, आप उनको असिस्ट करते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग, हॉस्पिटल्स के अंदर जो आप नर्सेस देखते हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, वो प्रॉपरली डिग्री याफ्ता प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि पेशेंट्स को डॉक्टर की गैर मौजूदगी में असिस्ट करते हैं। बीडीएस, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, दांतों से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उन सब को जो है वो हमारे डेंटिस्ट देखते हैं। और मजे की बात ये कि डेंटिस्ट जो हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर्स से एट टाइम ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे महंगा इलाज है वो डेंटल का है। बैचलर्स ऑफ वेटरनरी मेडिसिन डीवीएम, ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि जानवरों की मेडिसिन के अंदर और ट्रीटमेंट के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल फील्ड्स हैं बायोमेडिकल साइंसेस के अंदर जिनको भी आप परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैचलर्स ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर आप केमिकल प्रोसेसेस को एनालाइज करते हैं जो कि इंसान की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट जो कि मेडिकल की फील्ड के अंदर यूज होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, आंखों के विजन से रिलेटेड जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी, इंसान का जो बिहेवियर है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन, मुख्तलिफ इंसानों को किन सिचुएशंस में किस किस्म की खुराक खानी चाहिए, उनकी डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो तमाम मसाइल हैं वो इस डिग्री में पढ़ाए जाते हैं। मेडिकल साइंस जो है वो टेक्नोलॉजी के बगैर नामुकम्मल है और मुख्तलिफ फील्ड्स जो कि इस डोमेन के अंदर लाई करती हैं आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे बायोलॉजी और इंजीनियरिंग को और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके हम कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ रिजल्ट्स अचीव करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहां पर हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूज करते हुए और एल्गोरिदम्स यूज करते हुए मेडिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। पब्लिक हेल्थ, जहां पे हम एक पॉपुलेशन जो बड़ी है उसके अंदर हेल्थ स्टैंडर्ड्स को कैसे इंप्रूव करना है इसके बारे में तालीम हासिल करते हैं। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, जहां पर हम आईटी की मदद से हेल्थ केयर के जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा चूंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जहां पर गांव के अंदर किसान जो है वो ना सिर्फ भैंसे पालते हैं बल्कि खेत के अंदर फसल भी उगाते हैं, तो ये भी जो तमाम डोमेन्स हैं जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग के अंदर आती हैं उनके अंदर भी प्री मेडिकल के जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपना रोल अदा कर सकते हैं और प्रॉपर 4-5 ईयर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जहां पर हम इंजीनियरिंग को यूटिलाइज करके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यूजफुल साबित हो सके। एग्रोनॉमी, जहां पर हम क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को देखते हैं। हॉर्टिकल्चर, जहां पर हम प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल को उगाने के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल साइंसेस, जहां पर हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं और उसको हमने कैसे सुटेबल बनाना है एग्रीकल्चर के लिए उसको देखते हैं। फूड साइंसेस, जहां पर हम फूड की कॉम्पोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, जहां पर हम प्लांट्स की मुख्तलिफ डिजीज और पेस्ट्स के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक, जहां पर हम इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एग्री बिजनेस, जहां पर हम एग्रीकल्चर के बिजनेस एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा फिश फार्मिंग एक फील्ड है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जहां पर प्रोफेशनली
बेसिकली फिशेस को ग्रो करके हम कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में पढ़ाया जाता है। डेयरी फार्मिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आप परस्यू कर सकते हैं, जहां पर हम मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग एंड मैनेजमेंट भी अपने अंदर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, जहां पर हम पोल्ट्री के बारे में और चिकन को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं और उसकी मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और फार्मिंग के अंदर एडवांस फील्ड्स भी हैं, जहां पे हम ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं कि हम दो स्पीशीज को मिला के एक तीसरी अच्छी स्पीशी कैसे बनाएं। अगर हम एग्रीकल्चर के अलावा बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि प्री मेडिकल के बाद एमबीबीएस नहीं परस्यू कर पाते, वो इवेंचुअली एजुकेशन सेक्टर की तरफ भी आ सकते हैं और बिजनेस एंड मैनेजमेंट की तरफ भी आ सकते हैं। बीबीए बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, एसीएफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ा जा सकता है। टीचिंग की फील्ड के अंदर बीएड वगैरह करके स्टूडेंट टीचर बन सकते हैं, अपना स्कूल खोल सकते हैं, इवेंचुअली स्कूल का प्रिंसिपल और उसकी पूरी मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट सोशल साइंसेस को परस्यू कर सकते हैं और बैचलर्स कर सकते हैं इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है जिसके अंदर आप एक बहुत सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, सीएसएस, पीएमएस कर सकते हैं और गवर्नमेंट को अपनी खिदमात प्रोवाइड कर सकते हैं, एनजीओ के अंदर जॉब कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, वहां पे अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। मीडिया साइंस को परस्यू करके जर्नलिज्म, आर्ट, एक्टिंग की तरफ, ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आ सकते हैं। ये वो चंद ऑप्शंस थी जो आप प्री मेडिकल के बाद परस्यू कर सकते हैं बगैर मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़े। बट अगर आप मैथ्स पढ़ के उसका एग्जाम क्लियर कर लें तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो और खुल जाते हैं। आप इंजीनियरिंग की साइड पे आ सकते हैं जो कि अपने अंदर एक बहुत वास्ट फील्ड है। आप केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, हर किस्म की इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस की तरफ भी आ सकते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारी डोमेन्स हैं, जैसे कि डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन शॉर्ट ये कि अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके एमडी कैट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस को एनालाइज करें, उनको एक्सप्लोर करें, अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करें, अपने इंटरेस्ट्स के मुताबिक अपने ऑप्शंस को कट डाउन करें और जो चीज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जिसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर के अंदर ज्यादा अच्छे हैं, उसको परस्यू करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।